करते हैं आज का चैप्टर नंबर 3 का हम एमसीक्यूज देखेंगे। आज 2 चैप्टर के एमसीक्यूज देखेंगे। अभी ये चैप्टर 3 का है, उसके कुछ समय बाद एक और क्लास में आपको रिशेड्यूल करके बताऊंगा, मतलब टाइम आधे घंटे पहले बता दूंगा, तो आप उस हिसाब से उस क्लास को भी अटेंड कर लीजिएगा। तो क्या है, थोड़ा जल्दी इसको खत्म करके फिर ईएमटी का भी हमें स्टार्ट करना है। ईएमटी के भी एमसीक्यूज देखेंगे, मैक्सिमम जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं टॉपिक वाइज आपके, तो वो टॉपिक वाइज कवर करेंगे। चैप्टर वाइज में क्या है कि आपका भी नुकसान ना होने पाए, है ना। चैप्टर वाइज में दिक्कत हो जाएगी, क्या है कि कुछ टॉपिक एक्स्ट्रा हो जाते हैं, तो उस हिसाब से अपन क्या करेंगे, सिर्फ टॉपिक वाइज जो आपके सिलेबस में जो टॉपिक्स दिए हुए हैं उन टॉपिक्स को हम जो है तो वहां पे ईएमटी में भी कवर करेंगे। तो माइंडसेट का खत्म करने के बाद अपना ईएमटी का भी स्टार्ट करेंगे। माइंडसेट का आपका 1-2 दिन का और बचा है, 2 दिन का, है ना। हो सकता है कल क्लास लूं मैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का चैप्टर नंबर 3 का माइंडसेट का हम देख रहे हैं। माइनिंग ज्ञान पे आप सभी का स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास जो आ रहा है आज, वो है अकॉर्डिंग टू विच सेक्शन ऑफ माइंस एक्ट कमिटी इज फॉर्म्ड। माइंस एक्ट के किस सेक्शन के तहत जो है तो कमिटी का गठन किया जाता है। तो माइंस एक्ट के किस सेक्शन के तहत कमिटी का गठन किया जाता है। सेक्शन नंबर 5, सेक्शन नंबर 12, 57 या फिर 21 के तहत। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका सेक्शन नंबर 12 के तहत जो है तो माइंस एक्ट 1952 के सेक्शन नंबर 12 के अनुसार जो है तो उसके तहत जो है तो कमेटी का गठन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें ये बोलता है हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन अ कमेटी। कमेटी में कितने मेंबर्स होते हैं। कमेटी में टोटल 8 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। या 10 मेंबर्स होते हैं, या 5 मेंबर्स, या 15 मेंबर्स, आपके ऑप्शन ये हैं। और करेक्ट आंसर इसका है टोटल 8 मेंबर्स होते हैं कमेटी में, ठीक है। अब कौन कौन होता है इसका भी एक क्वेश्चन बनता है, कमेटी में कौन कौन मेंबर्स होते हैं, तो वो आगे है क्वेश्चन। चलिए उसके वो आगे देखा जाएगा, ठीक है। हु विल अपॉइंट द चेयरमैन ऑफ अ कमिटी। कमिटी के चेयरमैन को कौन अपॉइंट करेगा। कमिटी के चेयरमैन को सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा, या फिर आईबीएम, या फिर आईबीएम कंट्रोलर के, आईबीएम के द्वारा, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस के द्वारा जो है तो अपॉइंट किया जाएगा, या फिर डीजीएमएस के द्वारा, या फिर कोल इंडिया के द्वारा जो है तो कमिटी के चेयरमैन को अपॉइंट किया जाएगा। तो कमिटी के चेयरमैन को जो है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें ये बोलता है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है इस चैप्टर में, तो जल्दी जल्दी खत्म करके अगला स्टार्ट करेंगे। हु हैज द पावर टू कॉन्स्टिट्यूट द कमिटी। किसके पास इतनी पावर है कि भाई कमिटी को कॉन्स्टिट्यूट कर सके, मतलब कि कमिटी बना सके। कमिटी बनाने की पावर किसके पास है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, या फिर कोल इंडिया लिमिटेड के पास, या फिर डीजीएमएस के पास, या फिर आईबीएम कंट्रोलर के पास। तो कमेटी बनाने का जो पावर है वो किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट जो है तो वही वही कमेटी के चेयरमैन को अपॉइंट करती है, और वही जो है तो कमेटी का गठन भी करती है। पर्टिकुलरली कमेटी जो है तो किसके लिए बनाई जाती है। मान लीजिए माइंस में कोई एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है। अब उसकी इंक्वायरी बैठानी है तो उसके लिए कमेटी का गठन कर सकता है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जिस पर्टिकुलर मैटर के लिए भी वो अगर चाहे, किसी भी पर्टिकुलर मैटर के लिए अगर उसको लगता है कि हाँ मुझे कमेटी का गठन करना चाहिए इसके थ्रू, मतलब मुझे इस मान लीजिए मतलब इंडिया में कुछ भी हो जाए, मान लीजिए कोई घोटाला हो गया, अब उस घोटाले का पूरा स्टडी करना है, उसकी छानबीन करनी, इंक्वायरी बैठानी है, तो उस पर्टिकुलर घोटाले के लिए एक कमेटी का गठन किया जा सकता है। तो कमेटी का गठन सेंट्रल गवर्नमेंट जो है तो कभी भी कर सकती है, और किसी भी पर्टिकुलर चीज के लिए जिसके लिए उसको लग रहा है कि हाँ कमेटी बना के पर्टिकुलर इसी के ऊपर केस स्टडी करवाना है, मुझे इसी की भी इंक्वायरी बैठानी है, तो वो करवा सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट जब चाहे तब, ठीक है। तो माइंस में कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो उसके लिए कमेटी का गठन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अगर उसे जरूरी लगता है तो बिल्कुल करेगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें बोलता है हु विल बियर द एक्सपेंसेस ऑफ द कमिटी कंस्टिट्यूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो कमेटी बनाई जाती है उसका जो है तो खर्चा कौन वहन करेगा। तो उसका खर्चा ओनर या फिर एजेंट करेंगे, या फिर ओनर एजेंट मैनेजर तीनों में से कोई भी कर सकता है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उसका खर्चा उठाया जाएगा, या फिर डीजीएमएस के द्वारा उसका खर्चा उठाया जाएगा। तो कमेटी के द्वारा जो जो कमेटी का गठन किया जाता है, अब देखिए एक वर्ड आपको बहुत सी जगह पे मिलेगा कि अगर अगर कमेटी, देखो कमेटी किस लिए बनाई जाती है। कमेटी का सिंपल फंडा बनाने का क्या है कि भाई कमेटी इसलिए बनाई जा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कि आपकी माइंस में कोई गड़बड़ी पाई गई है, आपने नियमों के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं, तो आपके ऊपर क्या किया जाएगा, इंक्वायरी बैठाई जाएगी, ठीक है। और इंक्वायरी जब आपके ऊपर बैठाई जाएगी तो उसके लिए कमेटी का गठन किया जाएगा, वो इंक्वायरी का काम करेगी। अब कमेटी के जब इंक्वायरी का काम करेगा, मान लीजिए बोला जाता है, मतलब बहुत एक जगह में क्वेश्चन में लिखा था कि भाई अगर इंक्वायरी बैठी है और उसमें अगर ओनर माइंस में जो भी हो रहा है उसमें माइंस वालों की गलती मानी जा रही है, पाई गई है, ठीक है। ओनर और एजेंट जो है तो इनकी गलतियां हैं, मतलब गलती पाई गई है, कंफर्म हो गया कि गलती है, ठीक है, माइंस वालों के कारण गलती हुई है,
तो बस उसी केस में ओनर और एजेंट जो है तो क्या करेंगे, खर्चा उठाएंगे। लेकिन ऐसा है क्या, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ओनर और एजेंट जो है तो आपका खर्चा उठाते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो जो आपका माइंस एक्ट है उसमें क्या लिखा हुआ है, नोट्स का तो नहीं पता, बाकी यहां पे जो लिखा हुआ है मैं एक बार रीवेरीफाई कर देता हूं एक्सपेंसेस का। हम्म, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, नोट्स में भी नहीं दिया हुआ है, और ना ही आपका यहाँ पे एक्सपेंसेस वाले सेक्शन में दिया हुआ है। रिकवरी ऑफ एक्सपेंसेस जो है आपका 15 नंबर, उसमें भी नहीं दिया हुआ है। उसमें भी नहीं दिया हुआ है। तो आपका सीधे सीधे इतना ही बोला है कि भाई इनको मतलब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है तो वो बोल सकती है, ये कोई कंपलसरी नहीं है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बोल दी कि भाई खर्चा तुम दोगे तो वो खर्चा देंगे, लेकिन खर्चा कौन देंगे, सिर्फ और सिर्फ ओनर और एजेंट के द्वारा ही खर्चा उठाया जाएगा उसका। ठीक है, अब बोलता है कि अगर ओनर और एजेंट जो है तो पैसा नहीं दे पाते, कमेटी का जो खर्चा है वो पैसा अगर नहीं देते, मना कर देते, बोलते हैं हम ना देंगे, जाओ जो करना कर लो, तो उस केस में और 6 हफ्ते का टाइम देता है, नोटिस भेजा जाएगा, बोलेगा ये खर्चा है, एक काम करो आप जो है तो हमें पैसा दे दो। ठीक है, ये इस चीज का पैसा, कमेटी का जो भी ये खर्चा हुआ है इसका पैसा आप दे दो। 6 हफ्ते का टाइम दिया जाता है, 6 हफ्ते के भीतर भीतर अगर पैसा पैसा नहीं देते हैं तो पीसा नहीं देते हैं, तो पीसा नहीं देंगे तो क्या किया जाएगा उनके साथ, ओनर और एजेंट को जेल में डाल दिया जाएगा, या फिर जो ओनर की मूवेबल प्रॉपर्टीज हैं उनको बेच दिया जाएगा। ठीक है, या फिर जो एजेंट की मूवेबल प्रॉपर्टीज है उसको बेचा जाएगा, या फिर इनमें से कुछ भी नहीं किया जाएगा।